कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल गोपियाँ उद्धव जी से कह रही थी कि उद्धो मन न भये 10-20 सूर हमारे नंदन विनु और नहीं जगदीश। उद्धव जी उस नंदन के सिवाय अपना अन्य कोई ईश्वर नहीं है, वही हमारा सर्वस्व है। उद्धव जी उस कृष्ण की बातें ही जाने दीजिए, उस कपटी काले कन्हैया की मित्रता हमें नहीं चाहिए, उसने तो हमारा कलेजा कुरेद दिया है। भक्त कवि दयाराम कहते हैं, कालजू कोरते कोनो कहियो जिरे और बेरी जो होए तो बढ़ता रे भाविए और प्राण थी प्यारी बेन एने लहिए और सुनो धाव मायो इसने ही साम लिए किया राजा ने राव जय जीरे। कल न पड़े काई पैर न सूझे रात दिवस ढेला रहियो जी। कोई वस्तु माँ क्षण चित्त न चोटे अलवेली आवी बैठे हैं जीरे। दयाना प्रीतम जी ने जइए टलू तो कहो जो क्या सुधी दुख सही जीरे। श्याम ने अपने हृदय में ही घाव किया है, फिर भी उसको भुलाना, उसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अशक्य है। दुष्ट जस्त कथार्था। उद्धव और तो हम क्या कहें, सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन हमने नंद महोत्सव के दिन किया था। अब तब से उन्होंने ऐसा जादू डाला है कि हम उनकी हो गई हैं। उद्धव जी अब इस हृदय में किसी और के लिए स्थान है ही नहीं। चलते फिरते जागते सोते विचार में सपने में उस श्याम की मूर्ति हृदय में समाई रहती है। नाहीं रहो ही में ठौर नंद नंदन अक्षते कैसे आनिए उर और चलत चितवन दिवस जागत स्वप्न सोवत रात हृदय ते वह श्याम मूरत छिन नैत उत जात। श्याम गात सरोज आनन ललित गत मृदुहास और सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। उद्धव जी कृष्ण ने हमें रास लीला के महानंद का अनुभव कराया और अब विसार दिया, ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं वे। उद्धव जी कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरे स्वामी, तुम सभी को बहुत याद करते रहते हैं। गोपियाँ, उद्धव जी तुम्हें यदि श्री कृष्ण के मूल स्वरूप का ज्ञान होता तो तुम यहाँ आए ही नहीं होते। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बातों ने भरमा दिया है। जो उनके असली रूप का दर्शन कर पाया है वह उनको कभी छोड़ नहीं सकता। तुम उन्हें छोड़कर आए हो सो लगता है कि तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं है। हे उद्धव, तुम किसका संदेशा लेकर आए हो?
इस अनाथ ब्रज को वे कब सनाथ करेंगे। गोपियाँ पागल सी होकर प्रलाप करने लगी। वृक्षों में श्री कृष्ण का रूप निहार कर वृक्षों को आलिंगन देने लगी। ये रहे मेरे श्री कृष्ण। अब उद्धव जी गहरे सोच में डूबे जा रहे हैं। ये गोपियाँ, ये नंद यशोदा पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों में, जल में, धरती के कण कण में श्री कृष्ण ब्रह्म के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ हो, गंवार होकर भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव कर रहे हैं। इधर एक मैं हूँ जो वर्षों से व्यापक ब्रह्म के वेदांत का रटन चिंतन करता हूँ, फिर भी उसका दर्शन और अनुभव पा नहीं रहा। मेरा शुष्क ज्ञान निष्फल ही रहा। मेरा ज्ञान पंडिताई निरर्थक ही रही, जो कि आजकल चल रहा है। मैं बुद्ध लड़ाता रहा, विद्या वेदांत के सिद्धांतों में उलझता रहा, किंतु ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाया। जिस तरह आजकल के बच्चे और माता पिता एक दूसरे से अपने आप ज्ञान और भक्ति की बातें करते हैं, परंतु उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ज्ञाना अर्जन एक बात है और ज्ञाना अनुभव दूसरी बात। ज्ञान अर्जन केवल धन के लिए नहीं करना चाहिए। ज्ञानार्जन का महत्व होते हुए भी ज्ञान अनुभव का महत्व अधिक है। सखियाँ, ज्ञान अर्जन का महत्व होते हुए भी ज्ञान अनुभव का महत्व अधिक है। सखियाँ उद्धव जी को राधिका जी का दर्शन कराने ले गईं। सखियों की मंडली में विराजमान श्री राधिका जी की शोभा अवर्णीय है। 9 वर्ष की निर्दोष वह सादगी भरा श्रृंगार, मुख पर दिव्य तेज की आभा, सात्विकता और प्रेम की मूर्ति, जगत के आनंददाता श्री कृष्ण की आनंददायिनी श्री राधिका जी को उद्धव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, किंतु राधिका जी का शरीर श्री कृष्ण के विरह के कारण सूखे कांटे जैसा हो गया था। मन व्याकुल और व्यथित था। केस रूखे सूखे और बिखरे हुए थे। चंद्रमुख शुष्क हो गया था। मुख से वेदना भरी आहें निकल रही थीं और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इस प्रकार वे दुख वल्लरी सी दिखाई दे रही। सूख कर कांटा हुआ तन, बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु बदन। वह निकलती आह थी आँख आंसू से भरी, बसन अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी भरी। श्री राधा जी उद्धव जी से पूछने लगी, तुम कौन से श्री कृष्ण का संदेशा लाए हो? मेरे श्री कृष्ण तो यही हैं, मैं वियोगिनी नहीं हूँ। अंतर की संयोगता राधा श्री कृष्ण के चिंतन में लीन हो गई। उद्धव जी ने फिर वर्णन किया और कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं। श्री राधा जी बोली, क्या तुम मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हो? किंतु उस संदेश से मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। विरहिणी के दुख को कौन समझ पाएगा? रामबाण भाग्या होते जाड़े मुझे शांत दे सके
ऐसा कोई शास्त्र मंत्र या ज्ञान जगत में नहीं है। मैं तो प्रतिक्षण श्री कृष्ण का भजन ध्यान और दर्शन कर रही हूँ। राधा जी की कातर दशा देख कर सभी गोपियाँ वृक्ष बेलियाँ फल कलियाँ पशु पक्षी रोने लगे। राधा जी के दिव्य प्रेम ने उद्धव जी को भी रुला दिया। मैं इस राधिका को क्या उपदेश दूंगा। श्री राधिका जी के मुख कमल की सुवास से एक भ्रमर आकर्षित होकर मड़राने लगा। राधिका उसे दूर करने लगी। तू तो कपटी है, काले कृष्ण का कपटी बंधु है, मेरे पास मत आ। उद्धव जी ने फिर राधिका जी को प्रणाम किया। 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। भ्रमर गीत में वैसे तो राधिका जी भ्रमर को उलाना देती हैं, किंतु उसका लक्ष्य तो है उद्धव जी और साथ साथ कृष्ण को भी सुनाया है। भ्रमर गीत एक वचन में ही है और भेड़ गीत युगल गीत आदि बहुवचन में है। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वे तो दया और प्रेम के सागर हैं। वे तुमसे किसी को भी नहीं भूल पाए, वे तुम सभी को बार बार याद करते हैं। राधा जी कहती हैं, उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। यदि उनके मूल स्वरूप का ज्ञान अनुभव तुम्हें हुआ होता तो तुमने उनको छोड़ा ही नहीं होता। तुम्हें ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने छला है। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान से इस शुद्ध प्रेम की भूमि को क्या लेना देना है। योग चर्चा यहाँ अप्रस्तुत है। प्रेम राज्य में एक ही प्रियतम का शासन होता है। अपना तो ज्ञान शास्त्र कर्म धर्म सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। अपनी सांस तक श्री कृष्णमय है, तो फिर तुम्हारे ज्ञान को हम कहाँ स्थान देंगे। इस प्रेम की भूमि में तुम प्रेम की बात कर सकते हो, शुष्क ज्ञान की नहीं। ज्ञान शुष्क ही होता है। उद्धव जी बोले, मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ कि वे तुम्हें भूले नहीं हैं, तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को बार बार याद करते हैं। राधा जी कहती हैं, उद्धव जी तुम ये क्या कह रहे हो। भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी तुम उन्हें केवल मथुरावासी बता रहे हो। षड शास्त्रों का तुमने अभ्यास तो किया, किंतु कोरे ही रहे तुम। शास्त्रों में डूब गए, किंतु मोती न पा सके। उद्धव जी मेरे कृष्ण केवल मथुरा में ही नहीं और कहीं हैं, कण कण में व्याप्त हैं। मुझे तो चारों ओर वही दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में हैं, हमारे मन में हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। वह कपटी कभी सामने आता है तो कभी छिप जाता है। उद्धव जी फिर बोले, आप उन्हें कपटी मत कहो। हे उद्धव तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं है। तुम तो 2-4 महीनों से सेवा कर रहे हो। मैं उनका जन्मांतर की दासी हूँ। तुम उनके वशे में क्या जानते होगे। कृष्ण स्वार्थी था, तभी तो सुग्रीव का पक्ष लिया था उसने अपने रामावतार में। वह कपटी है, तभी तो हमें छोड़ गया है ना। तुम मुझे बार बार बंधन क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें अपने कन्हैया ने भेजा है
तो हम तुम्हारा स्वागत तो करती हैं, किंतु हम अनपढ़ों को तुम्हारे शास्त्र ज्ञान से क्या वास्ता। उद्धव जी ने मान लिया कि उनके अपने ही शब्द गोपियाँ वापस ले रही हैं। उन्होंने कृष्ण से गोपियों को अनपढ़ कहा था। उद्धव जी, मुझे क्षमा करो राधिका जी, मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया है, तब मैं ही अज्ञानी था। राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, ये आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। बिना राधे कृष्ण आधे, बिना राधे कृष्ण आधे। उद्धव जी बोलने लगे। राधा जी कहती हैं, उद्धव जी, मैं और कृष्ण अभिन्न हैं, तुम क्या चाहते हो। हमारे अतिथि होने के नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव जी बोले, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई है। ज्ञान से मुझे जड़ शुष्क बना दिया है। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। राधा जी ने उद्धव जी की इच्छा पूर्ण की। उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान मिला। गोपियाँ बाहर और भीतर कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव कर रही हैं। राधा जी ने बंसुरी बजाई तो राधे गोविंद, राधे गोविंद की सुरीली तान बह चली। गोपियाँ भी कृष्ण कीर्तन में लीन हो गईं। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद। गोपियों की भाव विवलता को देखकर कृष्ण भी मथुरा से दौड़ते हुए आ पहुँचे। सखियों की मंडली में राधिका जी के साथ विराजमान हुए। गोपियों और उद्धव जी ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें अभी ये भी ज्ञान नहीं कि वे कौन हैं, कहाँ हैं और वो कहाँ से क्यों आए हैं। उद्धव जी का ज्ञान अभिमान निर्मूल हो गया। वो 2-4 दिनों के लिए गोकुल गए थे, किंतु वहाँ 6 महीने बीत गए। उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण गोपियों से दूर भी नहीं है और भिन्न भी नहीं। जब भी गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती, वे मथुरा से आ जाते हैं। उद्धव जी, एक प्रसंग सुनाऊं। एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। श्री दामा ढूंढ रहा था। पहले कन्हैया इस कुंड में छिप गया और फिर भागता हुआ मेरे घर आकर कहने लगा, मुझे कहीं छिपा दे, नहीं तो श्री दामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मैंने उसे अपनी गोद में छिपाकर आंचल उड़ा दिया। अब जब भी मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कन्हैया मेरी गोद में छिपा हुआ है और मैं पागल सी हो जाती हूँ। इति श्री अद्य कथायां समाप्तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद